नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम इस समय मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के चाउरखाता मंदिर पर, जहां एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में। और इस क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए और सनातन धर्म की संस्कृति को जागृत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं श्री राम पांडे जी और उनके साथ साथ तमाम प्रबुद्ध जन हैं जो इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं और लगातार इस कथा में प्रतिभाग करते हैं। इस कथा में प्रतिभाग करने के साथ साथ इस कथा का आयोजन 19 मार्च 2026 से 28 मार्च तक आयोजित किया गया। 28 मार्च को भव्य भंडारे का आयोजन होगा। आज जन्मोत्सव था। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। उस जन्मोत्सव में तकरीबन कई हजार की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने इस कथा का आनंद लिया और इस कथा के आनंद में सराबोर होने के लिए यहाँ पर तमाम प्रबुद्ध जन आ रहे हैं, तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, तमाम भक्तगण आ रहे हैं और इस कथा का आनंद लेते हैं। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, आदि दिन घोड़ा देने, आदि दिन घोड़ा देने, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद। हम बात करेंगे, सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचेंगे जिन्होंने इस कथा के आयोजन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वैसे तो क्षेत्रवासियों का संपूर्ण सहयोग मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले श्री राम पांडे जी से बात करेंगे कि वो एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में एक अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने लगातार समाज सेवा किया है और इस तरह के आयोजनों में उन्होंने प्रतिभाग किया। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज पर। क्या बताना चाहेंगे इस कथा को लेकर? भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? माता जी के मंदिर को आगे बढ़ाना है और उन्हीं के संबंध में यह कथा है। हमारे गुरुजी के ब्रह्मलीन गुरुजी हैं, उन्हीं के नाम से धर्मशाला है। धर्मशाला के बाद यहाँ गौशाला और एक वृक्षारोपण करके अच्छा पौधशाला स्थापित करना है। हम सबके सहयोग से करना है। जैसे देखा जा रहा है, आप तमाम सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, चाहे वो रामलीला हो, चाहे दुर्गा पूजन हो या कई ऐसे सामाजिक कार्य हैं, आप प्रतिभाग करते हैं। सनातन धर्म की संस्कृति को जागृत करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपके मन में आया कि इस तरह के कार्य कर रहे हैं? तमाम लोग ऐसे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं। धर्म के बढ़ावा के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। सनातन धर्म की संस्कृति जी, सनातन धर्म की संस्कृति जागृत करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मिटता जा रहा है, तो उसको बढ़ाने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही चाहिए ना। तो बलिदान देना जैसा पड़ेगा करेंगे हम लोग। चाउरखाता जो माता का मंदिर है, ये जी लगातार देखा जा रहा है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 1820 के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। आप इस मंदिर पर इस कथा को आयोजित किए, क्या मन में आपके आया? बस निस्वार्थ सबके कल्याण के लिए जी, क्षेत्र के कल्याण के लिए। आप हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? शशिकांत त्रिपाठी एडवोकेट। क्या बताना चाहेंगे? इस भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं आप लोग। 19 तारीख से शुरुआत है, आज जन्मोत्सव था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव। क्या बताना चाहेंगे? हम सभी चाउरखाता क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि वो हमारे भंडारे में जरूर शामिल हो। जैसा कि आपने अभी बताया कि ये जो हमारी माता जी हैं चाउरखाता देवी, हमारा जो क्षेत्र चाउरखाता देवी के नाम से मशहूर है। हमारे संरक्षक पांडे जी के मन में बहुत दिन से विचार आ रहा था कि हम लोग कुछ जो जिस देवी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं वहाँ कुछ अच्छा किया जाए। तो आपने प्रण किया कि हम अपने गुरुदेव के नाम से धर्मशाला बनाएंगे। हम लोगों से जो भी सहयोग छोटा बड़ा हो सका वो हम लोगों ने किया है। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाके लोग अपने बच्चों की दिखाई, लड़कियों की शादी के लिए कार्यक्रम करते हैं, उसी तरीके से ये धर्मशाला बन गया है। नीचे बहुत बड़ा भंडार खाना बन गया है। हम सभी क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे कि आकर के अपने कुल देवी के स्थान पर अपने बेटियों और लड़कों की शादी के लिए जो दिखाई सुनाई होता है यहीं से आकर के करें।
बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे देखा जा रहा है हम लोगों की कुल देवी हैं चाउरखाता देवी, इस मंदिर के बारे में कुछ बता दीजिए लोगों को। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, स्वयंभू माता है। हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है बहुत दिली लगाव है। पहले ये झलिया वाली माता के नाम से जानी जाती थी। हम लोगों का बहुत ही परम सौभाग्य है कि हम लोग चाउरखाता क्षेत्र में जन्मे हैं, और उससे भी बड़ा परम सौभाग्य है कि हम लोगों के साथ श्री राम पांडे जी के अगुवाई में आज हम लोगों का बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि हम लोग इतने लोग उपस्थित होकर गुरुदेव के नाम से धर्मशाला बना है और इतने बड़े कथा का आयोजन हुआ है। बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग। हम आपको वहां ले जाना चाहेंगे, जैसे देखा जा रहा है पिछले दिनों में रामायण पे विवाद हुआ, कई राजनीतिक पार्टियां रामायण पे विवाद करने जा रहे हैं। आप लोग के मन में क्या है, इस क्षेत्र के लोगों में किस जागृति के लिए इस तरह कथा का आयोजन कर रहे हैं और क्या सहयोग आपको मिल रहा है क्षेत्रवासियों का? क्षेत्रवासियों से बहुत पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जैसा कि आज के डेट में सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हम लोगों का भी एक गिलहरी प्रयास है कि हम लोग अपने धर्म को, हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, सभी हिंदू भाइयों का बहुत ही पूरा सहयोग है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और सभी का पूर्ण सहयोग है। हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारी पूरी टीम श्री राम पांडे जी की अगुवाई में तन मन धन से समर्पित है और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कथा का आज मात्र 5वां दिन है, अभी 5 दिन का कथा बाकी है। क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? सभी क्षेत्रवासियों से अपील है, और जैसा कि आपने देखा होगा इतनी भारी संख्या में कथा सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तो हमारी सबसे अपील है कि ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। जितने भी लोग, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पोस्टर बैनर लगा है, हमारे सभी लोग प्रचार प्रसार दूरभाष के माध्यम से पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे अपील है कि ये परम सौभाग्य चाउरखाता माता के मंदिर के प्रांगण में आकर के, और राहुल पांडे जी महाराज जो बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं, कथा सुन करके रसपान करें। सबसे यही अपील है। सर क्या बताना चाहेंगे, 19 तारीख से आपके यहाँ कथा का आयोजन किया गया है चाउरखाता मंदिर पर, क्या बताना चाहेंगे कथा को लेकर? बहुत ही दिव्य और भव्य कथा का आयोजन यहाँ पर हमारे संरक्षक कह लीजिए, अगुआ कह लीजिए, परमादरणीय श्री राम पांडे जी और बड़े भाई श्री गोमती प्रसाद त्रिपाठी एडवोकेट जी। 19 को कलश यात्रा हम लोगों की हुई, वो भव्य कलश यात्रा। उसके बाद में 20 से और ये कथा व्यास जी महाराज श्री राहुल पार्षद जी अयोध्या धाम, उनके मुखारबिंद से हम लोग सुन रहे हैं। और ये 27 तक कथा चलेगी, 27 को हवन पूजन होगा, 28 को विशाल भंडारे का आयोजन है। हम सभी क्षेत्रवासियों तक, जहां तक आप हमारी बात को पहुंचा सकते हैं, मैं सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा, प्रार्थना करूंगा सभी भक्तगणों से कि अधिक से अधिक संख्या में सपरिवार हमारे विशाल भंडारे में आए, प्रसाद ग्रहण करें, पुण्य के भागी बने। क्या कहना चाहेंगे कथा को लेकर? 19 तारीख से आपके यहाँ कथा का आयोजित किया गया है। 19 तारीख को हमारे यहाँ जो है कलश यात्रा कुल देवी चाउरखाता माता मंदिर है हम लोगों का, और सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस क्षेत्र में जन्म लिए, और ये हमारी माता कुल देवी है। और 19 तारीख से यहाँ जो है भव्य आयोजन, हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इसलिए इसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है इसके उपलक्ष्य में हम लोग अपना जो है योगदान कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? ओम बाबू पांडे मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे कथा का लेकर, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से ये अपील करेंगे जो लोग भ्रमित इधर उधर कर रहे हैं, जैसे रामायण पे भी कहे कि मतलब सब कुछ लोग गलत अफवाह उड़ा रहे थे, हमें चाहेंगे अपने सभी सनातन प्रेम बंधुओं से कि वो लोग जो है अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। और यही सब लेके हमारे जो श्री राम चाचा जी हैं पांडे जी, उन्होंने हम लोगों को मतलब सनातन धर्म की ओर अग्रसर कर रहे हैं, और हम लोग उन्हीं के मतलब उस पर चल रहे हैं और चलेंगे भी, तन मन धन से उनके साथ में रहेंगे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आइए, आप श्री विश्वनाथ शुक्ला जी, आप कुल पुरोहित हैं पांडे जी के, क्या कहना चाहेंगे? आपने कथा का आयोजन किया है, आप क्षेत्रवासियों को लगातार आमंत्रित करते हैं, भारी संख्या में भीड़ आती है, क्या कहेंगे कथा को लेकर, क्या कहेंगे? हम क्षेत्रवासियों से यही अपील करेंगे कि वो आकर के अपनी कुलदेवी माता चाउरखाता देवी के स्थान पर आवें और प्रेम से कथा को सुनें पांडे जी के, और यहाँ पर इनको आशीर्वाद दें कि जो कि ये धर्म पर इस तरीके से अपने तन मन धन से अग्रसर हैं, सबको साथ में ले करके हम लोग भी उसमें बहुत आनंद ले रहे हैं। कथा का आनंद ले रहे हैं आप? आनंद ले रहे हैं। कितने क्षेत्रवासी आते हैं यहाँ पे प्रतिदिन? अरे यहाँ पर तो डेली
इतना भीड़ लगती है कि अब उसका क्या वर्णन किया जाए, आप सामने देख ही रहे हैं, उसमें तो कोई कहने की बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना एक अपूर्ण सहयोग दिया है। इनको इनके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं गोमती प्रसाद त्रिपाठी जी, जो कि एडवोकेट हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं, प्रतिदिन कथा में मौजूद रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस कथा को लेकर? आपने भव्य कथा का आयोजन करवाया। देखिए, ऐसा है कि ये चाउरखाता देवी मंदिर जी के नाम से ही अपने इस इलाके का नाम चाउरखाता इलाका है। हम लोगों के ऊपर बहुत ऋण था इस मंदिर का। पहले इस मंदिर में केवल मंदिर था, परिक्रमा मार्ग भी नहीं था। काफ़ी दिन पहले महाराज बलरामपुर के सहयोग से परिक्रमा मार्ग बना था। उसके बाद छिटपुट तमाम भक्तजनों ने इसके सुंदरीकरण के लिए इस जीर्णोद्धार के लिए अपना समय और साधन और पैसा लगाया। लेकिन जो अपने श्रीयुत श्री राम पांडे जी हैं, इनके मन में ये था कि चूँकि हम लोगों के जो यहाँ जनवार खानदान है उसके भी जो गुरु थे वही गुरु पांडे जी के भी थे और ये जनवार खानदान की कुलदेवी थी, तो इन्होंने कहा कि गुरु जी के नाम से एक धर्मशाला भी बनाया जाए और उसको यहाँ स्थानीय सुविधा को देखते हुए ये बहुत आवश्यक था, जिसको उन्होंने बनाया और अपने गुरु जी को समर्पित किया धर्मशाला। और उसी के धर्मशाला के समर्पण के उस साथ ही ये इतना बड़ा भव्य आयोजन श्रीमद् भागवत का हुआ। पांडे जी के सहयोग से और आपके सहयोग से लगातार भव्य कथा का आयोजन किया गया है। क्षेत्रवासियों को क्या सहयोग मिल रहा है? क्षेत्रवासियों से जो भी अपेक्षा किया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने किसी से धन मांगा नहीं, किसी से कोई आर्थिक सहयोग लिया नहीं, तो इस नाते उस पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जब मांगा ही नहीं। लेकिन यह है कि जन और सहयोग, यहाँ तक कि अगर हम लोग पूरे इलाके में अगर मुसलमानों से भी अपेक्षा करें तो वो भी धन से और बल से सहयोग करेंगे। पूरे क्षेत्र को धन्यवाद है और सब आकर के भंडारे का प्रसाद 28 तारीख को ग्रहण करें और पांडे जी के मनोकामना के पूर्ण करने में सहयोग करें। भैया क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी, युवा समाज सेवी। आप युवा हैं, भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। युवा जैसे देखा जा रहा है, अन्यथा लेने की बात नहीं है, युवा कथा भागवत से काफी दूर भाग रहे हैं। युवाओं से आप क्या अपील करेंगे? वो जो मनोरंजन के साधन होते हैं उसमें ज्यादा प्रतिभाग करते हैं और कथा भागवत से काफी दूर भागते हैं। क्या अपील करेंगे युवाओं से इस श्रीमद् भागवत कथा को लेकर? सबसे पहले तो हिंदू नव वर्ष की सभी क्षेत्रवासी, पूरे उत्तर प्रदेश और सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई। जैसे कि आपने कहा, युवा अब पहले भाग रहा था, पर आने वाले कुछ सालों में जो युवा आगे बढ़ चढ़कर सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ा है, उस हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो हिंदू राष्ट्र होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाकी आप यहाँ का दरबार का नजारा देख ही रहे। माँ चाउरखाता महारानी की ऐसी कृपा है कि इनको कोई पकड़ नहीं सकता। इन्होंने हम लोग को चुना, उसके लिए महारानी के चरणों में भी बारंबार नाक रगड़ते हैं हम सब कि इन्होंने हमें चुना, इस लायक बनाया। और इस भव्य कथा और भव्य गौशाला का भी निर्माण होने जा रहा है और धर्मशाला का निर्माण हुआ है, भंडार घर का निर्माण हुआ है। तो ये सब महामाई की कृपा है, ऐसी कृपा महारानी बनाए। आज देखा गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, सभी भक्तगण जो श्रोता थे वो आनंद विभोर थे पूरी तरह से। आपको क्या आनंद आया? आनंद तो ऐसा था कि आनंद का कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ, और आपने देखा होगा जितनी संख्या यहाँ बैठी थी, सब सीधा बाके बिहारी लाल के चरणों में नतमस्तक थी और माई के चरणों में नतमस्तक थी। और अभी जन्म हुआ है, आप विवाह में पुनः आइएगा और फिर भगवान का विवाह देखिएगा तो आपका यहाँ का नजारा ही बदला रहेगा। और सभी को एक ही निमंत्रण है कि 28 तारीख को जो भव्य विशाल भंडारा का आयोजन किया है, सभी क्षेत्रवासी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूर्ण परिवार के साथ पहुंचे और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखे कि ऐसे कार्यक्रम सालों साल हम लोग करते रहें। अब आइए, हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं जिनके ग्राम पंचायत में चाउरखाता देवी मंदिर स्थित है। लगातार आप सहयोग कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत कथा में, क्या बताना चाहेंगे प्रधान जी? पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। और मेरे मुख्य यजमान श्री राम पांडे द्वारा ये कथा का आयोजन हो रहा है और मैं उनको कोट कोट धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आगे आए और ऐसा भव्य कथा का आयोजन हुआ
और मैं एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ समस्त क्षेत्रवासियों को कि वो इस कथा में आए और कथा को सुने। और 28 तारीख को भंडारा है, विशाल भंडारा है। उस भंडारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और हम लोगों को आशीर्वाद दें। देखा जा रहा है कथा लगातार चल रहा है, आप भी आनंद विभोर थे कथा में। ग्रामवासी आपके कितने प्रतिभाग कर रहे हैं कथा में? ग्रामवासी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, संख्या में आ रहे हैं और सब साथ में है। कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे या हिंदू या मुस्लिम, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग आते हैं। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब कायम है। जी जी जी, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। आइए हमारे साथ और एक वरिष्ठ जन है, प्रबुद्ध जन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताना चाहेंगे? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पे किया गया है और चल रहा है लगातार, क्या कहेंगे? जी, हमारे पांडित जी यहाँ चाउर खाता मंदिर पर एक विशाल भंडारा उन्होंने आयोजित किया है और इसमें ये इन्होंने सोचा कि यहाँ अगर धर्मशाला बनवा दें तो कुछ गरीब लोग आते हैं, आप पाकड़ पे बैठते हैं, अपने लड़की और लड़का को दिखाते हैं। उसके बाद अगर हम धर्मशाला बनवा दें तो इस धर्मशाले के अंदर वो अब लड़की लड़का का शादी करा सकते हैं। आपके धर्मशाला का निर्माण करवाया गया। जी। क्या बताना चाहेंगे? आप वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे श्रीमद् भागवत कथा को लेकर? क्या आनंद प्राप्त हो रहा है आपको? ये हमारी कुल देवी है, चाउर खाता देवी माता, और हमारे कुल गुरु के उपलक्ष्य में पांडे जी ने ये कार्यक्रम रखा और बहुत उच्च कोट का कार्यक्रम रहा। आप लोग प्रतिदिन आते हैं कथा सुनने? मैं प्रतिदिन आता हूँ। आइए हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी क्या कहना चाहेंगे इस कथा को लेकर? ये तो हमारी माता है। इस जगह पे हम लोग आज 3 पुस्त से 4 पुस्त से देखते आ रहे हैं और ऐसे महामारी से प्रार्थना करके हमारे भी जो पुत्र पौत आवे, ऐसे सौभाग्य बना रहे और माई का आशीर्वाद रहे पूरे क्षेत्र में। ये चाउर खाता मंदिर के जो इलाका है, इस इलाके सबको आशीर्वाद माई का रहेगा और ऐसे ये भंडारा होता रहेगा। एक बार जय माता जी। क्या कहना चाहेंगे पंडित जी कथा को लेकर? बहुत अच्छा कथा हो रहा है हमारे क्षेत्र में। मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि वो पूर्ण रूप से, पूर्ण मन से, तन से और धन से इस कथा में आए और कथा का सुने, उनका और बताए हुए मार्गों का अनुसरण करें। हमारे अब आइए हमारे साथ मौजूद हैं श्री पंडित आनंद प्रसाद पोस्टी जी, और आपके तीर्थ गुरु हैं और लगातार देवभूमि उत्तराखंड से चलकर हम लोगों को कथा का श्रवण कराने के लिए आए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से चलकर आए हैं, जहां भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश की भूमि पर, इस चाउर खाता के पावन भूमि पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और माँ चाउर खाता देवी की जय हो। और यहाँ पे जो आयोजन किया गया है श्री राम पांडे जी द्वारा, बहुत ही दिव्य और भव्य, और मेरे को लग रहा है आने वाली सदियों तक इनका आप नाम याद रखेंगे। आप लगातार यहाँ पर रह रहे हैं, कैसा आपको अनुभव हो रहा है? कैसे यहाँ श्रद्धालु और दर्शक पहुँचते हैं कथा श्रवण करने के लिए? ये तो भाई श्रीमद् भागवत जो ज्ञान यज्ञ है उसमें मुझे को लग रहा है पूरे क्षेत्र का पूरा बहुत सहयोग है और सब लोग बहुत श्रद्धा से यहाँ पे पधार रहे हैं जी। तो आपने देखा हमारे साथ दर्जनों ऐसे लोग मौजूद थे जो इस चाउर खाता देवी हैं। चाउर खाता हमारी कुल देवी हैं और इन चाउर खाता देवी के नाम से क्षेत्र का नाम चाउर खाता पड़ा। इसका अगर हम इतिहास आपको बताएं तो सन 1820 का यहाँ पर अवशेष मिला है, जो भी हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया पर्यटन विभाग के द्वारा और सदर विधायक पलटूराम के सहयोग से। यहाँ पर जो पर्यटन
कलश भरावो कलश भरावो सोने के कलश भरावो कलश भरावो ये सोने के कलश भरावो कलश भरावो सोने के कलश भरावो कलश भरावो हे चंदन चौक बिछवावो अंगना कन्हैया बाजे चंदन चौक बिछवावो कन्हैया बाजे बाबा नंद जी के बारे अंगना कन्हैया बाजे बाबा नंद जी के बारे अंगना कन्हैया बाजे। हरि बोल ताली की सेवा करते